ज्ञात था मिटना समर में, फिर भी धनुष लिए सज्जित हुआ। मित्र ना हो क्षीण रण में, थामे कमान राधे चला। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी रचना है रसिमरती, जिससे प्रेरित होकर शाक्य जी ने एक कविता लिखी है महारथी कर्ण, जो मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक है, जो आप सुनिएगा और आपको इससे पता चलेगा कि कर्ण कैसा था। जो कर्ण के बारे में गलत फहमी है वो भी शायद मैं कम कर सकूँ आपको, और आपको शायद ये भी बता सकूँ कि आखिर महाभारत क्यों हुई थी, वाकई में कर्ण का दोष था या नहीं था। सुनिएगा। ज्ञात था मिटना समर में, फिर भी धनुष लिए सज्जित हुआ। मित्र ना हो क्षीण रण में, थामे कमान राधे चला। जैसे पग बड़े रण की ओर, पुकार सुनी करुणा से विभोर। जो कभी मातृत्व ना दे पाई थी, आज निज सुत को लेने आई थी। आप ये सब जानते हैं कि कर्ण कुंती के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने कभी उनको अपनाया नहीं, इसलिए उनके मन में ग्लानि भी थी और गुस्सा भी था कर्ण के मन में। ठीक है, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो कुंती ये बात जानती थी कि कर्ण महापराक्रमी है और उसको आखिर हराना बहुत मुश्किल होगा। तो क्या हुआ कि तो जब वह बात करने के लिए कर्ण के पास गई तो वह कर्ण को समझाती हैं कि यदि वो पांडवों के साथ मिल जाए तो वो उन्हें अपना पुत्र भी मान लेंगी और उन्हें ज्येष्ठ पुत्र कहलाने का भी अवसर देंगी। लेकिन कर्ण जो थे, जिन्हों वो जानते थे कि इन्होंने मुझे कभी अपनाया नहीं, और युद्ध से बचने के लिए, या यूँ कहिए कि युद्ध में पांडव हार नहीं जाए, इसलिए वो आई है मेरे पास। तो क्या बात होती है सुनिएगा। जैसे पग बढ़े रण की ओर, पुकार सुनी करुणा से विभोर। जो कभी मातृत्व ना दे पाई थी, आज निज सुत को लेने आई थी। आ जाओ तुम पांडवों के पक्ष में, कौन्ते दूंगी पहचान नई। कुल में श्रेष्ठ बन जाओगे तुम, पांडवों में ज्येष्ठ कहलाओगे। भर गया मन यह सुनकर पाषाण हृदय कर, वह बोला जो छोड़ चली थी दुध मुँहे को। कैसे जागा आज सुत प्रेम उसका। क्षमा करो हे राजमाता, अब मित्र न मुझसे छूटेगा। कौन्ते तो मैं कभी हुआ ही नहीं, अब अधिकार है मुझ पर राधे का। क्या कहते हैं कर्ण माता कुंती से कि वो उन्होंने कभी तो वो कौन्ते पुत्र हुए नहीं, कभी उन्होंने माना ही नहीं। जब वो पैदा हुए तभी उनको छोड़ दिया गया था। एक दुर्योधन था जिसने उसका साथ दिया, उसको मित्र बनाया, सारे अधिकार दिए, जो कभी कर्ण को उसके अपनों ने नहीं दिए थे। तो क्या हुआ कि कर्ण कहते हैं, आई हो द्वार पर याचिका बन तुम, खाली हाथ न जाओगी। वचन रहा ये मेरा तुमको, जीवित 5 पुत्रों को पाओगी। कर्ण ये बात जानते थे कि श्री कृष्ण युद्ध में हैं तो उनका जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कुंती थी वो ये बात जानती थी कि जब तक कर्ण यदि कौरवों के पक्ष से लड़ेगा तो पांडवों का जीतना मुश्किल है। जब उतरा युद्ध समर में वो, नरसंहार ऐसा घोर मचा। रंग गई लाल भूमि रक्त में, कुरुभूमि में जैसे स्वयं काल खड़ा। आखिर धसा रथ चक्र भूमि में, मस्तिष्क में ऐसी विस्मृति छाई। याद रहा ना शस्त्र ज्ञान, जीवन पर जब विपदा आई। आप भी जानते होंगे महाभारत में यदि कर्ण का रथ भूमि में नहीं धसा होता तो कर्ण को हरा पाना बहुत ही मुश्किल था। पहले तो मैं ये बात मानती हूँ कि पूरी महाभारत बेईमानी से है। पूरी महाभारत जो जीती गई है पांडवों ने, वो बेईमानी से जीती, श्री कृष्ण ने उनको जिताया है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि महाभारत इसलिए हुई कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और या फिर ये कह लीजिए कि कौरवों ने पांडवों को 5 गांव देने से मना कर दिया, इसलिए महाभारत हुई। लेकिन असल बात ये नहीं थी। असल बात जो है वो बताई नहीं जाती लोगों को। सबसे पहली बात ये थी कि महाभारत होने का कारण ये था कि जो द्रौपदी ने दुर्योधन पर कटाक्ष किया था। द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा बोल दिया था, और ये बात दुर्योधन को लग गई। और जब मेल ईगो हर्ट हुआ तो फिर ये महाभारत का सीन आ जाता है। होना ही था।
तो जब द्रौपदी ने दुर्योधन को बोल दिया कि अंधे का पुत्र अंधा, यानी पिता की बेइज्जती भी और खुद की बेइज्जती भी, तो फिर ये आपका जुए में हार जाना और दुर्योधन का फोर्स करना द्रौपदी को कि जुए में अब कुछ बचा नहीं है तो द्रौपदी को लगा दो, तो इस तरीके से सारा खेल रचा गया और फिर वो महाभारत हुई। और कर्ण, जो दानवीर कर्ण, महापराक्रमी कर्ण था, जिसको हरा पाना मुश्किल था, जो अपराजित था, सिर्फ एक यही था कि बेईमानी से उसको हराया जा सके। जब उसका रथ धंस गया मिट्टी में, तो क्या हुआ, श्री कृष्ण ने बोल दिया अर्जुन को। अर्जुन थोड़ा सहमा कि मैं निहत्थे पर कैसे वार करूँगा, लेकिन श्री कृष्ण ने बोला कि नहीं, यही है, इसी समय तुम इसको वार करो, वरना अगर ये एक बार इसका रथ निकल गया तो तुम इसको हरा नहीं पाओगे। तो होता क्या है, सुनिए। आखिर धसा रथ चक्र भूमि में, मस्तिष्क में ऐसी विस्मृति छाई, याद रहा ना शस्त्र ज्ञान जीवन पर जब विपदा आई, याद आ रहा गुरु श्राप अब जो आज सत्य हो रहा, हंस जान कर यही नियति मेरी, रथ चक्र निकालने राधे चला। इधर राधे कर्ण को बोला गया है, ठीक है, माधव श्री कृष्ण को बोला गया है। यही समय है, यही अवसर, माधव ने पार्थ से कहा। अब सुनिए श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। यही समय है, यही अवसर, माधव ने पार्थ से कहा, भूल जा धर्म अधर्म की बातें, ना हो जाए काल फिर से खड़ा। फिर चला गांडीव वज्र बनकर, जो छाती पर रक्त की धार लिए, सूर अस्त हो गया हो जैसे, आंखों में करुण रक्त लालिमा लिए, गगन में छा गई नीरसता है, हुआ क्षीण सूर का तेज भी, जब जा रहा नित तन छोड़, आज दानवीर देकर प्राण भी। छोड़ परशु की विद्या, वो राम यश लिए जा रहा, आरंभ से जो अपराजित था, आरंभ से जो अपराजित था, आज प्रारब्ध से वो हार रहा। सुनिए, श्री कृष्ण भी दुखी हो जाते हैं जब कर्ण की मृत्यु होती है, क्योंकि वो जानते थे कि इस जैसा दूसरा कोई शख्स है भी नहीं और ये अपराजित था, इसको धोखे से मारा गया है। अब देखिए श्री कृष्ण के मुख से क्या निकलता है। लज्जित हैं देवराज स्वयं पर, केशव के अश्रु भी झलक रहे, शब्द यही निकले हैं मुख से, चिरकाल तक हम दोषी रहे, ज्ञात तुझे था अंत स्वयं का, फिर भी तू अडिग, तू मित्र धर्म पर, हे सूर्य पुत्र हे महाधानी, तुझसा वीर नहीं इस धरा पर। खुद श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ करते हुए कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि जिसको किसी ने नहीं अपनाया, जिस मित्र ने अपनाया, वो जानता था कि क्या होने वाला है, इसके बावजूद भी वो मित्र धर्म पर अडिग था और उसको ये पता भी था कि यदि वो युद्ध लड़ेगा तो आज इसकी मृत्यु निश्चित है। इसके बाद भी वो युद्ध धरा पर आया। क्या हुआ कि जैसे श्री कृष्ण ने उसकी तारीफ की तो वो अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। अर्जुन अब क्या बोलते हैं आगे वो सुनिएगा। अर्जुन को पसंद नहीं आता है कि श्री कृष्ण ने पहले उसको मारने के लिए बोला, फिर उसके बाद उसको तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं उसके बारे में, दुखी हो रहे हैं, उनके अश्रु बह रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा। तो श्री कृष्ण से अर्जुन सवाल करते हैं, शब्द सुने जब पार्थ ने व्यथित सा कुछ हो गया, माधव ये बतलाओ मुझको, मुझसे बड़ा वो कैसे हो गया। 3 पग पीछे रथ हटने पर अपना तुम उसकी प्रशंसा कर जाते थे, मैं 10 पग पीछे रथ करता, ये क्यों विस्मित कर जाते थे। मेरे गांडीव में बल नहीं, क्या ये कहना तुम चाहते हो, या है बड़ा वो धनुर्धर मुझसे, क्या ये सिद्ध करना तुम चाहते हो। तो क्या होता है, बड़ा अच्छा संवाद है ये। तो अर्जुन जब सवाल उठाते हैं श्री कृष्ण से कि इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो उसकी, तो अर्जुन जो बोलते हैं उसके जवाब में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं सुनिएगा। भरे कंठ से तब बोले माधव, अर्जुन तू मुझसे अनजान नहीं, रथ साध रहा तेरा परम ब्रह्म, रथ साध रहा तेरा परम ब्रह्म, जिसका पार किसी के पास नहीं। ये युद्ध तो तूने लड़ा ही नहीं, ये युद्ध तो तूने लड़ा ही नहीं, उसका हर वार तो मैंने काटा था, पर हर बाण को छीड़ करने पर भी
रथ तेरा हिल जाता था, जिस रथ को साध रहा था मैं, अनगिनत सृष्टियों का भार लिए। उस रथ का 3 पग हटना क्या, वो रथ हिलना ही मुश्किल था। पर हिला रहा जो रथ तेरा, अपने हर बाणों के प्रहारों से। नतमस्तक है आज देवगण, उसकी शौर्य भरी ललकारों से। सुनिएगा अब क्या होता है। श्री कृष्ण अब कर्ण की तारीफ करते हैं, क्योंकि जिस श्री कृष्ण को हरा पाना मुश्किल है, जो अनगिनत सृष्टियों का भार अपने सिर कंधों पर लिए हैं, उनका रथ कैसे हिल सकता था। ये कर्ण का पराक्रम ही था कि 3 पग जिसने श्री कृष्ण के रथ को पीछे कर दिया। तो वो आगे क्या कहते हैं, सुनिएगा। पर हिला रहा जो रथ तेरा, अपने हर बाणों के प्रहारों से। नतमस्तक है आज देवगण, उसकी शौर्य भरी ललकारों से। ना हुआ है ऐसा दानवीर, ना जन्मेगा उससा मित्र दूजा। जो समर में जीवन दान दे, वही होता है रणवीर सच्चा। प्रगटा था कर्ण शूर अंश से, आज शूर में मिलने जा रहा। उस पराक्रमी उस दानवीर के, इसलिए मैं गुण गा रहा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। और श्री कृष्ण तो हिस्सा थे ही महाभारत का, लेकिन कर्ण का जो किरदार है इसमें, जो कर्ण था उसके जैसा कोई दूसरा होना बिल्कुल नामुमकिन है। जो सच्चा था, जो बलवीर था, दानवीर था, सिर्फ मित्रता के लिए वह युद्ध में गया था, और उसे पता भी था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद भी उसने मित्रता निभाई, क्योंकि वही एक मित्र था जिसने उसको अधिकार दिए, जिसने उसको पहचान दी, जिसने उसको नाम दिया। बाकी किसी ने उसे अपनाया नहीं था। तो मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ पांडवों की जीत बेईमानी थी, और द्रौपदी का कटाक्ष ना हुआ होता तो शायद महाभारत भी नहीं हुई होती।